ओव्यूलेशन तो हो जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। यही एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। महिलाएं बताती हैं कि मैम हमारा ओव्यूलेशन तो हो जाता है, हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है, हमें कुछ लक्षण भी नज़र आते हैं ओव्यूलेशन के। डॉक्टर ने भी बताया है कि ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडा तो रिलीज़ हो जाता है, अंडा तो बाहर निकल आता है, एक मैच्योर एग तो ओवरी से रिलीज़ हो जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, एग और स्पर्म भी मिल जाते हैं, एक फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी शुरू हो जाता है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन है, जो बच्चा है वो बच्चादानी की दीवारों में चिपक नहीं पाता है। हमें मालूम है कि सारी प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल हो रही है, लेकिन इम्प्लांटेशन ना होने के कारण हमें पीरियड्स आ जाते हैं। ऑलराइट, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। हर कोई इसी के बारे में बात करता है, यही सवाल करता है कि मैम हमारा इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, हमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे जो आपको ईजिली किचन में अवेलेबल तो हो ही जाएगा, साथ ही ये आपकी इम्प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ओव्यूलेशन से लेकर के इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो 7 से 10 दिन का प्रोसेस आप मानिए। ओव्यूलेशन आपके जब पीरियड आधे हो जाते हैं, ऑलराइट, आपके पीरियड का जो आखिरी दिन है वहाँ से हम पहला दिन माने, और आप मान लीजिए आपको 12 दिन हो गए हैं, तो अब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तो ओव्यूलेशन का जो दिन है और इम्प्लांटेशन का दिन है वो 10 दिन आप उसे मानिए। ऑलराइट, आपके पीरियड का, आपके साइकिल का 12वां दिन और आगे के 10 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। ऑलराइट, तो ये जो इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, महिलाएं बताती हैं कि मैम मुझे सब लक्षण आए थे, मुझे सारे लक्षण नज़र आए थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इस बार पक्का प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, लेकिन मुझे पीरियड्स आ गए। ऑलराइट, जो इम्प्लांटेशन था वो फेलियर हो गया। तो इससे बचने के लिए हम एक होम रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होती है, शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी एक कारण है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। आपका बच्चा बच्चादानी की दीवारों में चिपक नहीं पाता है, गर्भ रुक नहीं पाता, ठहर नहीं पाता है। ऑलराइट, तो इस गर्मी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इस गर्मी को कम करने के लिए होम रेमेडी है सौंफ का पानी। ऑलराइट, सौंफ फनल सीड्स होते हैं, आप उसका पानी पी सकते हैं। देखिए, महिलाएं तो लोग लगातार इसे पीते हैं, उन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब भी पीते हैं क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। बच्चे का जो दूध होता है वो भी सौंफ में पकाया जाता है, जिससे कि बच्चे को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। ऑलराइट, तो आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने में। ठीक है जी। अब वो कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जैसे ही आपको पता है कि आज पीरियड का आखिरी दिन है, आपका नया साइकिल शुरुआत हुई है नए साइकिल की, उस दिन से 1 ग्लास सौंफ का पानी हर दिन पीना शुरू करें। और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का दिन आए, आप इसे 2 ग्लास कर दें, सुबह और शाम। ठीक है, समझ रहे हैं आप? पीरियड की शुरुआत में, आपकी साइकिल की शुरुआत में 1 ग्लास, साइकिल की शुरुआत का मतलब है पीरियड का आखिरी दिन, उस दिन से 1 ग्लास सौंफ का पानी। और जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है, आपका अंडा रिलीज़ हुआ है, आपको लक्षण आना शुरू हुए हैं, उस दिन से लेकर के आपको जो पीना है वो आपको 2 ग्लास कर देना है, सुबह और शाम। अब ये सौंफ का पानी कैसे बनेगा, कैसे सौंफ का पानी पिया जाएगा? देखिए, एक बड़ा चम्मच सौंफ लें और 1 ग्लास पानी डालें और उसे बॉईल करें 1 कप होने तक, या 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसको आपको पीना है। ऑलराइट, अब वो आपकी कंडीशन, आप कैसे भी पी सकते हैं। बॉईल करके पीना है, बॉईल करना है। अब आप उसको ठंडा कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। उसे फ्रिज में रख करके पी सकते हैं। टेस्ट बहुत गंदा होता है, टेस्ट इतना भी कुछ खास नहीं है, तो आप उसमें शहद और मिश्री मिला सकते हैं। ऑलराइट, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
तो ऐसे आप सौंफ का पानी बनाइए और आपको उसे पीना है। तो ये महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए लाइफ़स्टाइल में आपको चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप चाउमीन, बर्गर, मोमोज़ खाती हैं तो उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये चीज़ें इम्प्लांटेशन नहीं होने देती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेस रिडक्शन। एक सौंफ का पानी पीने से एक फ़ायदा और होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाती है। देखिए आंतों में जो गर्मी होती है वो तो कम होती ही होती है, साथ में जो पेट ब्लूट हो जाता है ना, पेट फूला फूला महसूस होता है, ये उसमें भी आपको राहत देता है। ऑलराइट, तो आंतों की गर्मी सही हो रही है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं। दूसरा, जो पेट फूला हुआ लगता था, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कहती हैं कि मैम पीरियड होने के बाद ना पेट फूल जाता है, या पीरियड होने के टाइम पे पेट फूल जाता है। तो ये जो समस्या है आपकी, ये भी कम हो जाएगी, और शरीर के अंदर जो गर्मी है ये उसको तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। ऑलराइट, तो इम्प्लांटेशन के लिए, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपको ये सौंफ का पानी पीने की ज़रूरत है। ऑलराइट, उम्मीद है ये दी गए टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं। यदि हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा, जिनको इसकी ज़रूरत है उन महिलाओं से ज़रूर आप शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।